हमारे साथ बैठे हैं नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंघल जी, जिन्होंने 1996 में आईपीएस के बैच के हैं और आप जहां भी गए हैं सुधारवादी नीति इनकी रही है। इन्होंने हर खेल में, चाहे वो तैराकी हो चाहे रेस हो, सब में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आपको गोल्ड मेडल कब मिला था राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति पदक तो हमको 2013 में 2014 में आपको राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है और 90 किलोमीटर रेस में इन्होंने जो है गोल्ड मिला था। वो हमने बहुत कम समय में आपने जो है वो आयरन की स्पर्धा आयरन में लगभग 226 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस होता है। तो उसमें हमने जो है जो उनका टाइम रहता है उससे पहले ही हमने ख़त्म किया, तो उसके लिए हमको पदक दिया गया था। तो हमारे महाराष्ट्र में विभिन्न पदों पर रहे हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर थाने के, उसके बाद रेल पुलिस कमिश्नर मुंबई के, काफ़ी सुधार हुआ था उसमें। हम उनसे बात करते हैं अभी कि नागपुर के पुलिस कमिश्नर रहते हुए जब से वो आए हैं तब से यहाँ चेन लेने की बहुत बड़ी घटना होती थी, लेकिन तब से पूर्ण रूप से बंद है। उसके अलावा यहाँ बात बात पर मर्डर हो जाता था, झगड़े होते थे, गैंगवार होता था, वो पूरी तरह से इनके आने के बाद लगभग नथिंग है। तो हम बात करेंगे उनसे, रविंद्र सिंघल जी से, कि ये सब कैसे संभव हो पा रहा है सर? ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि शहर काफ़ी बदनाम है। यहाँ पे बहुत मर्डर्स या फिर चेन स्नैचिंग या इस तरह की घटनाएं काफ़ी होती थी। तो अभी जो है चेन स्नैचिंग पे लगभग अंकुश है और पिछले जो दिनों में 1-2 घटनाएं हुई थी उनको इमीडिएटली रोका गया, डिटेक्ट किया गया और उनका जो प्रॉपर्टी भी, जिनकी प्रॉपर्टी थी उनको वापस देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा जो मर्डर्स हैं, ये हमने देखा है कि यहाँ जो मर्डर्स हैं या फिर जिसको बोलते हैं कि एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, वो ऐसा कोई ये नहीं है कि एक गैंग दूसरे गैंग के ऊपर इस तरह से कर रहा हो। यहाँ पे जो 99% जो है एक जो पहचान के लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, इसमें जो घटनाएं मर्डर तक पहुँची हैं, तो इनके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली गई और जो प्रिवेंटिव एक्शन जैसे मकोका हो या फिर MPDA हो, ये भी हमने कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से रखी हुई है, कर रहे हैं। और पूरे ऑफिसर्स को भी इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए कि ऐसी कोई घटना हो सकती है क्या, तो इस तरह की घटनाओं के बारे में नॉलेज रखना, इंटेलिजेंस निकालना और हमारी जो डिटेक्टिव ब्रांच है, क्राइम ब्रांच है, वो सब मिल के इस पर अच्छे से काम कर रहे हैं। आप जब से आए हो एक नागपुर में पूरा पुलिस विभाग एक यूनिट की तरह, एक टीम की तरह काम कर रहा है। ये कैसे आप उनको मतलब करते हैं, मतलब इस तरह से मिल के सब लोग काम करने लगे? इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, कुछ तो गड़बड़ होता था, लेकिन आपके आने के बाद एक यूनिटी हो गई, एक टीम की तरह लोग काम कर रहे हैं और आपका सम्मान भी करते हैं सारे अधिकारी, छोटे बड़े। तो ये चीज़ें कैसे आप कर पाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है लीडर हैं और हमको सब चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए और करनी चाहिए, और पब्लिक की यही अपेक्षा है कि कुछ भी घटना हो तो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, रिएक्ट किया जाए। और प्रोएक्टिव पुलिसिंग में मैं विश्वास रखता हूँ कि क्राइम होने से पहले ही रोका जाए, इसकी इन्फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ट्रैफिक में है तो उसमें हमारे जो पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर्मचारी वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो है ये टीम होती है पूरी, अगर मान लो कुछ इंसिडेंट हुआ है तो उसमें लोकल पुलिस कर रही है तो क्राइम ब्रांच भी उस पर साइमल्टेनियसली वो पैरेलली काम करती है। तो इस तरह से अगर सबको मोटिवेट करके काम बताया जाए तो वो जल्दी डिटेक्ट होता है या कोई चीज़ें प्रिवेंट होती हैं। जैसे बड़े बड़े बंदोबस्त हुए पिछले दिनों में, जैसे इलेक्शन यहाँ पे हुए, जनरल इलेक्शंस लोकसभा, तो वो भी बहुत शांति से हुआ। उसके अलावा बहुत सारे त्यौहार थे वो भी हुए। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं कि सब लोगों को बताया जाता है कि तुम्हारा काम क्या है, किस तरह से तुम्हें करना है। तो हर एक इंडिविजुअल को उसका काम बताने के बाद में फिर वो रहता है कि हाँ मेरा ये काम है और कुछ होता है तो मुझे किससे बात करनी है, मुझे कहाँ से डायरेक्शन लेनी है। तो ये सब मिलके जो है काम कर रहे हैं और टीम जो हमारी बहुत अच्छी है, सब अधिकारी और सब कर्मचारी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक बात कही कि पिछले दिनों जितने ज़्यादा बहुत ज़्यादा त्यौहार पड़ते हो पड़े, लेकिन बहुत शांतिपूर्वक। इस बार ऐसा हुआ शांतिपूर्वक, कहीं कुछ भी नहीं हुआ और त्यौहार बीता है। तो ये कैसे आप संभव कर पाएगा? नहीं, वही जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली कि शहर में
कौन इंसान जो है गड़बड़ कर सकता है, उनकी लिस्ट बनाई गई, उनके ऊपर एक्शंस लिए गए। जैसे मैंने बताया जो स्ट्रॉन्ग एक्शंस हैं, एमपीडी हो, मकोका हो, या फिर उनको तड़ी पार करना हो, या फिर उनके ऊपर और प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हो, या उनको अरेस्ट करना हो, ये सारी चीज़ें हमने बहुत सिस्टमेटिकली की। सबकी मीटिंग्स ली बार बार, और सभी को बताया गया कि ये हमारे टारगेट हैं और इन टारगेट्स पे हमें काम करना है। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो उसका इंफॉर्मेशन नीचे भी जाता है ग्राउंड लेवल पे, और क्रिमिनल्स को भी पता चलता है कि मैं अगर कुछ करूँगा तो मैं तो अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ, हमारे ऊपर वॉच है, और हमने अगर कोई गलती की तो हम छूट नहीं सकते। इस तरह की हमारी तैयारी थी इसमें। अच्छा सर, अभी लोकसभा इलेक्शन के लेके क्या कार्रवाई चल रही? जो आपराधिक प्रवृत्ति हैं उनके खिलाफ कितने लोग पकड़े गए या कितने वांटेड हैं? देखिए, वो जो वांटेड थे, एब्सकॉन्डर्स थे, उसके अलावा जो क्रिमिनल्स थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, तो उनके ऊपर सबके ऊपर हमने जो है एमपीडीए काफ़ी लगभग 13 से 14 जो हैं हमने ये बड़ी कार्रवाई की है। और उसके अलावा जो प्रिवेंटिव एक्शन 107 हो, 110 हो, ये तो बहुत बड़ी तादाद में, मतलब हज़ारों में तादाद में हमने वो केसेस किए हैं। हाँ, वो तो इस तरह से जो है काफ़ी बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ हुई थी। लास्ट क्वेश्चन कि आप आगे क्या मतलब पद्धति अपनाने वाले? अभी इलेक्शन आपका आ रहा 20 मई के यहाँ है ना, 20 मई के चुनाव है, तो उसमें कैसे मतलब पूरा रिजर्व करेंगे आप? ये तो हो गया हमारे यहाँ तो चुनाव अभी। अच्छा, जो ये 19 तारीख को लोकसभा पहले फेज में लोकसभा के वो हो है। गया। आगे आगे जो है बस ये है कि शहर में जो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें, जैसे ड्रग्स जो है वो एक बहुत बड़ा मैनेस है, हाँ, तो वो ड्रग्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है।